नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के 2026 के बजट की। एक ऐसा बजट जिसने एक तरफ तो भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार में जैसे भूचाल हिला दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, तारीख थी 1 फरवरी 2026। देश की वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं और उसी वक्त भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स धड़ाम सीधे 1800 पॉइंट्स नीचे। मार्केट में एकदम से खलबली मच गई। अब ये जो बाजार का रिएक्शन था ना, वो सरकार की बातों से एकदम उल्टा था। सरकार कह रही थी कि ये भविष्य का बजट है, फ्यूचर फोकस्ड है, लेकिन इन्वेस्टर्स को तो लग रहा था कि उनका भविष्य ही डूब रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक बजट जिसे फ्यूचर फोकस्ड कहा जा रहा था, उसने मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट कैसे ला दी? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले सरकार की बड़ी पिक्चर को देखना होगा। मतलब सरकार अपना पैसा आखिर लगा कहाँ रही थी। सरकार ने ऐलान किया पूरे 12.2 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है और ये सारा पैसा लगना था देश के भविष्य पर, मतलब सड़कें, पुल, फैक्ट्रीज, इन सब चीजों पर। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ थी, सरकार की स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में कोई छोटी मोटी राहत देने की नहीं थी। उनका फोकस था लॉन्ग टर्म पर, एक मजबूत भारत की नींव रखने पर। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब इसका मकसद क्या था? मकसद था भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनाना, ताकि टेक्नोलॉजी के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस थी, ये इस बात से पता चलता है कि इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। और ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं। देखिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नए फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए नेशनल वाटरवेज और भी बहुत कुछ। ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे कि सरकार वाकई देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की सोच रही थी। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बड़ा फोकस था। मतलब अब बात सिर्फ सोलर पैनल या विंडमिल लगाने तक नहीं थी। असली जोर इस बात पर था कि ग्रिड को इतना मजबूत बनाया जाए कि ये ग्रीन एनर्जी हर घर तक भरोसे के साथ पहुंच भी सके। तो अब सवाल उठता है कि अगर विजन इतना बड़ा था, प्लान्स इतने अच्छे थे, तो फिर मार्केट क्यों गिरा? कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो चलिए अब उन डिटेल्स में चलते हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को डरा दिया। मार्केट के गिरने की सबसे बड़ी वजह थी एक टैक्स जिसका नाम है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी एसटीटी। आसान भाषा में कहें तो ये वो टैक्स है जो शेयर खरीदने या बेचने पर लगता है। और सरकार ने क्या किया? उन्होंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर इस टैक्स को 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब जो एसटीटी पहले 0.02% था, वो सीधा 0.05% हो गया। अब सुनने में ये परसेंटेज बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसका सीधा और बहुत बड़ा असर उन ट्रेडर्स पर पड़ा जो दिन में हजारों सौदे करते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग की कॉस्ट अचानक से बहुत बढ़ गई। और बस यही वो ट्रिगर था जिसके बाद मार्केट में भारी बिकवाली शुरू हो गई। अब दूसरा झटका लगा देश के मिडिल क्लास यानी नौकरी पेशा लोगों को। सबको उम्मीद थी कि इस बार इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा, टैक्स स्लैब बदलेगा। लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई राहत नहीं दी गई, जिससे मध्यम वर्ग में काफी निराशा हुई। तो अब हमारे सामने बजट की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है देश के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन, एक बड़ा सपना, और दूसरी तरफ है आज का दर्द, आज की परेशानी। तो ये पूरा बजट एक तरह का ट्रेड ऑफ था, एक बहुत बड़ा सोचा समझा फैसला। सरकार ने भविष्य के बड़े लक्ष्यों को चुना, भले ही उसके लिए आज मार्केट की और टैक्स पेयर्स की नाराजगी झेलनी पड़े। और इस कड़े फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जिसे कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अपने खर्चों पर काबू रखना चाहती थी। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने वाली बात। सरकार ने एक टारगेट सेट किया था, अपने फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे को जीडीपी के 4.3% पर लाना। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए पॉपुलर फैसलों की जगह कड़े फैसले लिए गए। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या देश के लॉन्ग टर्म भविष्य के लिए शॉर्ट टर्म में मार्केट को निराश करना और टैक्स पेयर्स को कोई राहत ना देना एक सही दांव था? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो 2026 का बजट पीछे छोड़ गया। और इसका जवाब वो तो शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।